वेलकम ऑल। इस शॉर्ट नोट्स डिस्कशन सीरीज में हम स्टेट एई एंड जेई लेवल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की थ्योरी को कवर करने वाले हैं। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम स्टेयर्स को कवर करेंगे। नोट्स आर अवेलेबल इन टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is stair? Stair is set of steps. What is step? Step is combination of riser and tread. पहले हम देखेंगे tread क्या होता है। Tread is step का horizontal portion होता है जिस पर हम पैर रखते हैं। Now riser, ये step का vertical portion होता है जो tread को support provide करता है। This tread is combination of going and nosing. Now what is going? These are faces of riser जो मैंने dotted line से दिखाए हुए हैं। इनके बीच की distance को going बोलते हैं। Nosing is provided for architectural purpose only. Nosing को support provide करने के लिए नीचे molding की जाती है जिसको स्कॉटिया भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे flight क्या होता है। Flight is continuous and unbroken series of steps. एक फ्लाइट में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 12 to 16 स्टेप्स होते हैं। पिच एंड स्लोप ऑफ स्टेयरकेस शुड बी 25 to 40 डिग्री। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन राइज एंड राइजर। चलिए उसको समझते हैं। राइज इज डिस्टेंस बिटवीन फेसेस ऑफ ट्रेड एंड दिस पोर्शन हाईलाइटेड इन ग्रीन इज कॉल्ड राइजर। तो इस तरह हमने स्टेप्स के एलिमेंट्स को समझा और अब हम समझेंगे स्टेयरकेस एंड इट्स एलिमेंट्स। सो नाउ व्हाट इज स्टेयरकेस? जिस एरिया और इनक्लोजर में स्टेयर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको स्टेयरकेस बोलते हैं। अब इसके एलिमेंट्स को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट इज लैंडिंग। लैंडिंग इज स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ अ फ्लाइट, ऑल्सो यूज्ड फॉर चेंजिंग डायरेक्शन एंड टू प्रोवाइड रेस्ट। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज बलूस्टर। ये वर्टिकल मेंबर होता है जो हैंड रेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट को स्टार्टिंग एंड एंडिंग में लगाया जाता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू हैंड रेल। बलूस्टर एंड हैंड रेल के कॉम्बिनेशन को बलूस्ट्रेट बोलते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रिंजर क्या होता है। डायग्राम से समझते हैं। ए स्टेयर का स्लोपिंग मेंबर होता है जिसके ऊपर हम स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ वी हैव कवर्ड एलिमेंट्स ऑफ स्टेयरकेस। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे कि हेडरूम कितना होना चाहिए। इट शुड बी मिनिमम 2.1 to 2.3 मीटर। हेडरूम कुछ नहीं, हमारे स्टेप्स और सीलिंग के बीच की डिस्टेंस होती है। नाउ स्टेयर्स की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? अगर बिल्डिंग डोमेस्टिक है तो 85 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और अगर पब्लिक है तो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह राइजर और ट्रेड के लिए भी एक रेंज डिसाइड है और कुछ गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं, जैसे कि 2R+G should be more than 550 and should be less than 600 to 700 mm, but generally we take 600 mm. And sum of riser plus going should be 400 to 450 mm. And one more is product of rising and going should be 40,000 to 45,000 mm square. अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ राइजर एंड ट्रेड कैसे निकालते हैं। अगर स्ट्रेट स्टेयरकेस है तब ट्रेड निकालने के लिए R-1 करना होगा और राइजर निकालने के लिए हाइट बिटवीन फ्लोर टू फ्लोर डिवाइड बाई हाइट ऑफ 1 राइजर करना होगा। इन केस ऑफ 1 लैंडिंग और 2 फ्लाइट्स उसमें नंबर ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें हमें R-2 करना होगा और नंबर ऑफ राइजर निकालने का फॉर्मूला सेम होगा। तो इस तरह हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस डिस्कस किए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयर्स। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। स्टेयरकेस की क्लासिफिकेशन का एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, जैसे कि टिम्बर स्टेयर, स्टोन स्टेयर, ब्रिक स्टेयर, मेटल स्टेयर एंड RCC स्टेयर।
RCC stair is most widely used in civil engineering because of its strength and its durability. Now we will see classification of stairs on the basis of orientation. First type is straight stairs. इसमें सिंपली एक फ्लाइट होती है. सेकेंड वन इज क्वार्टर टर्न. इसमें 2 फ्लाइट्स होती हैं और बीच में एक लैंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है. थर्ड वन इज कंटिन्यूअस स्टेयर्स. इसमें विदाउट लैंडिंग के डायरेक्ट कंटिन्यूअस स्टेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं. फोर्थ वन इज बाइफरकेटेड स्टेयर्स. इसमें एक फ्लाइट के बाद और एक लैंडिंग के बाद 2 बाइफरकेशन किए जाते हैं. नाउ फिफ्थ वन इज डॉग लेग्ड स्टेयर्स. इस टाइप में 2 फ्लाइट्स होती हैं और बीच में लैंडिंग प्रोवाइड की जाती है और 2 फ्लाइट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं छोड़ा जाता. इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है ओपन वेल स्टेयर्स, जिसमें 2 फ्लाइट्स के बीच काफ़ी स्पेस प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट इज मोस्ट कंफर्टेबल टाइप ऑफ स्टेयर. लास्ट वन इज स्पाइरल स्टेयर. आप इसको डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. तो इस तरीके से हमने स्टेयर्स के सारे टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझा. और चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.